सिस्टम इंडियन सोसाइटी में काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट करता आ रहा है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप किसी रूरल एरिया या विलेज वाली एरिया में जाओगे तो आप देखोगे तो बहुत स्टिल वेरी प्रेवलेंट। इवन सिटीज़ में भी कहीं ना कहीं कभी कभी दिखने को मिल जाता है। तो कास्ट सिस्टम है क्या? कास्ट सिस्टम इज बेसिकली अ सोशल क्लास पिरामिड जो कि डिवाइडेड है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। And the higher up you are in the pyramid, the more respected you are in the society, the higher your role or contribution is in society. But this thing is based on your birth. अगर तुम ब्राह्मण पैदा हो तो तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय पैदा हो तुम क्षत्रिय हो, and there is no converting between the caste. एक क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, एक ब्राह्मण शूद्र नहीं बन सकता। And this constraint कि by birth ये decide होता है, and by birth तुम्हारा तुम लाइफ में कैसे जियोगे, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। ऑल दिस डिसाइडेड इज बिकॉज यू गॉट अनलकी और यू गॉट लकी एंड वाज बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट। एंड इट्स अ प्लेग इन द इंडियन सोसाइटी। इसने हमारी सोसाइटी को काफ़ी होल्ड बैक करा है। ब्रिटिशर्स ने ऑफ कोर्स इसको एक्सट्रीम लेवल पे अब्यूज करा था। नॉट दैट इट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द ब्रिटिश राज, इट डिड, तब भी बहुत प्रेवलेंट था। बट जो कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल पे लाना किसी चीज़ को, वो ब्रिटिशर्स ने करा डेफिनेटली। पूरा इतना निचोड़ दिया इस चीज़ को कि आज तक हमारे सोसाइटी से बाहर नहीं निकल पा रही है। आज तक लोग कास्ट के बेस पे जज करते हैं, कास्ट के बेस पे इतनी ज़्यादा वायलेंस होती है। पर मैंने ऑनलाइन देखा है बहुत लोग बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम, इवन लाइक फेमस जो ये प्रीचर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, ये भी कहते हैं कि ये सनातन धर्म या हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है, कि एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, कि एक्चुअली में तो वर्ण एग्जिस्ट करते हैं। है ना? अगर तुम्हें पता नहीं है वर्ण क्या होते हैं तो बेसिकली सबसे फेमसली भागवत गीता में कृष्णा ने कहा है कि वर्ण क्या होते हैं, कि इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय बर्थ। उसमें ये मेंशन्ड है कि इट्स अबाउट योर धर्म एंड इट्स अबाउट योर गुनास। एंड धर्म हियर मीन्स कि ड्यूटी, तुम अपनी लाइफ में क्या क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटीज को कैसे फॉलो करते हो। एंड गुनाज आर बेसिकली तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी इंटरनल क्वालिटी कैसी है। जैसे कर्ण दानवीर था तो दानवीर उसका एक गुण था। और नॉट मोर फेमसली नोन बट ये चीज़ ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है, द सोशल क्लास स्ट्रक्चर। बट ये कभी भी रेस्ट्रिक्टेड बाय बर्थ नहीं था। देयर वाज अ फ्लो ऑफ अप एंड डाउन। अगर कोई ज़्यादा पढ़ाई करता था, वेदा सिखाता था, तो ब्राह्मण बन जाता था, रिगार्डलेस वो एक वैश्य की फैमिली में बॉर्न हुआ है या शूद्र की फैमिली में बॉर्न हुआ है। एंड सिमिलरली अगर एक ब्राह्मण ज़्यादा वॉरफेयर वगैरह में था तो वो ऑफ कोर्स एक क्षत्रिय बन जाता था। तो बेसिकली तुम अपने लाइफ में कैसे जीते हो, दैट्स हाउ यू डिसाइड योर कास्ट, और हियर शुड आई से वन। इट्स अ गुड थिंग, ओके, लाइक बाकी कंट्रीज में भी सिमिलर थिंग थी कि अगर तुम एक सेंस बनाती है चीज़, एंड लाइक सिमिलर चीज़ वेस्टर्न नेशंस में भी होती थी कि अगर तुम ब्लैक स्मिथ हो, तुम्हारा सरनेम ब्लैक स्मिथ हो जाता था, स्मिथ हो जाता था अगर तुम स्मिथिंग करते हो। दैट्स हाउ देयर नेम स्मिथिंग एंड ऑल दैट कम्स फ्रॉम, राइट? बट यहाँ पे गलत क्या चले गया कि हमारी सोसाइटी इतनी रिस्ट्रिक्टिव हो गई, कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है कि तुम जो काम करते हो उससे तुम्हारी सरनेम डिसाइड हो जाता है, राइट? द थिंग इज कि somewhere in the past someone restricted these by birth, and I think the one that is most followed is from the Manusmriti. And I think बाकी धर्मशास्त्र में भी लिखा है, I'm not aware but I'm aware कि मनुस्मृति में लिखा है। एंड उसे रिजिडिफाई कर देता है कि बाय बर्थ तुम्हारी कास्ट डिसाइड होगी, नॉट बाय हाउ यू वर्क। तो वो वर्ण विद टाइम इवॉल्व हो गया कास्ट में। तो अब क्या ये चीज़ एक पार्ट ऑफ हिंदुइज्म तुम कंसिडर कर सकते हो? एंड आई वुड आर्ग्यू यस, तुम कर सकते हो ये चीज़ को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी, हमारे धर्म का पार्ट बन चुका है, चाहे तुम कितना भी आर्ग्यू करो, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो लाए
टेक्स्ट में करते हैं हमारे. अगर मैं एक सिमिलर एग्जाम्पल दूं तो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में जैसे स्लेवरी काम करती है. इट इज मेंशन्ड इन देयर बुक, बट हाउ टू डू इट इज आल्सो मेंशन्ड, एंड इट इज recommended not to do such. But how was it implemented? क्या लोग अपने स्लेव्स को अच्छा ट्रीट करते थे? क्या लोग प्रिफर करते थे स्लेव ओन ना करना? नहीं. But the problem is it existed. They had the justification from the higher up कि भाई स्लेवरी तो कर सकते हैं हम, एंड सेम चीज इधर भी है. आखिर में वही चीज तो इवॉल्व होके बनी है. तुम कितने भी बोल दो कि भाई कैवियार्ड्स से, कैवियार्ड्स तो वैसे कुरान में वॉरफेयर के भी हैं, काफिरों को मारने के भी हैं, है ना. जिजिया वगैरह इन सब के अगर तुम पढ़ोगे कभी तो बहुत कैवियार्ड्स हैं. वेरी सर्टेन सिचुएशन में सर्टेन चीजें अप्लाई होती हैं. इवन सबसे फेमस अगर मैं कहूँ, जो 4 वाइफ्स का सिस्टम है, यू कैन नॉट जस्ट मैरी एनी गर्ल यू लाइक, उसमें भी कैवियाट्स हैं. बट क्या वो इम्प्लीमेंटेड इन द इस्लामिक कम्युनिटी वैसे इम्प्लीमेंटेड है जैसे बुक में लिखा है? नहीं. एंड तुम कभी आगे करते हो कि भाई इट इज़ नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम? नहीं करते हो, बिकॉज यू नो इट केम फ्रॉम देयर रिलीजन, उनकी बुक्स में मेंशन था, एंड उसी से इवॉल्व होकर आया. कास्ट सिस्टम भी हमारी बुक्स में मेंशन है, एंड उधर से ही इवॉल्व हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. उसके रूट्स वही लाए करते हैं और वही चीज़ बनी है. और लोग कितना भी प्रीच कर लें एट हायर अप, जो लोग इन द कम्युनिटी है, सोसाइटी है, ज़्यादातर लोग कास्ट सिस्टम को बाय बर्थ ही करेंगे. कभी भी वो अपनी बेटी को छोटी जात के इसमें शादी नहीं कराएंगे, एंड वाइस वर्सा. ऐसा क्यों होता है? वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदुइज्म में नहीं मान रहे हैं? इतने बिलियंस ऑफ पीपल मान रहे हैं, वो भी भगवानों की पूजा करते हैं. अब तुम बस इसको कह के कोप कर दोगे कि भाई वो गलत फॉलो कर रहे हैं, तब तो सारे रिलीजियस लोग हर एक रिलीजन को अपना गलत फॉलो कर रहे हैं. देन यू कैन नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स. अगर रिलीजन के बाहर में आइडियोलॉजीज में आ जाओ, कम्युनिज्म पे आ जाओ, सोशलिज्म पे, क्या कहता है कम्युनिज्म? एक क्लासलेस सोसाइटी with unlimited resources, no central government, there won't be crime, everyone would own land, no discrimination based on caste, class, creed. Sounds really good on paper. Theory में तो बहुत अच्छा है. That's where roots of communism lie. But हम communism judge किस बेस पे करते हैं? सोवियत यूनियन, यूक्रेन के कोलैप्स, राइट? जितनी भी सोशलिस्ट कंट्री जो फेल हुई हैं, नॉर्थ कोरिया, उन पे बेस करते हैं. हम बोलते हैं कम्युनिज्म डजंट वर्क. जब उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, इट टर्न्स अथॉरिटेटिव. एंड सेम अप्लाइज हियर. तुम ह्यूमन ग्रीड को, ह्यूमन टेंडेंसी टू अप्रेस अदर्स, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो. तुम कितना भी आइडियल सिस्टम बना लो, बट अगर तुम इन कोर ह्यूमन सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर देते हो, तो तुम्हारा जो सिस्टम है वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता है. इट विल टर्न इनटू समथिंग एल्स. बट अगर तुम उस चीज का बेस दे देते हो, जैसे कास्ट सिस्टम के लिए वर्ण का बेस दे दिया, सोशलिज्म के लिए कम्युनिज्म का बेस दे रखा है, वो भी तो ट्राइंग टू अचीव द राइट थिंग, बट वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ना चीज, राइट? रियल लाइफ में, रियल सोसाइटी में इट डजेंट वर्क. चाहे तुम थियोरेटिकली में कितना भी अच्छा कह लो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर अक्रॉस द रिलीजन देखोगे, अक्रॉस द बुक्स देखोगे, दे वेरी, बट दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द रिलीजन, क्योंकि दैट्स वेयर द जस्टिफिकेशन लाइज. That's where everyone believes is their moral value is coming from. This concept exists, trying to mold society. Then society starts molding those concepts.